हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम में जो 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं उसके बारे में। तो क्या ये 40% मार्क्स ओवरऑल लाने पड़ते हैं या फिर ये 40% मार्क्स सेपरेटली लाने पड़ते हैं, यानी दोनों ही पेपर में अलग अलग आपको 40% मार्क्स लाने पड़ते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। 40% मार्क्स आप लाते हो दोनों ही पेपर में अलग अलग, तब जाके आप क्वालिफाई माने जाओगे। और एक बात और कि 40% मार्क्स अगर आप ले आते हो तो इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि आपका सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको दोनों ही पेपर्स में सेपरेटली 40% अलग अलग मार्क्स, फर्स्ट पेपर में 40% अलग मार्क्स और सेकंड पेपर में 40% अलग मार्क्स केवल इसलिए लाने पड़ते हैं क्योंकि आप उस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई माना जाते हो और आपको मेरिट में कंसिडर कर लिया जाता है। अपन एग्जांपल लेते हैं दो कैंडिडेट्स का। पहला कैंडिडेट है जिसके सेकंड पेपर में 80% मार्क्स आए हैं और फर्स्ट पेपर में उसके केवल 30% मार्क्स आए हैं, तो उसको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा क्योंकि केवल एक ही पेपर में उसने 40% क्रॉस किया है, बल्कि दूसरे पेपर में उसके 40% से कम मार्क्स है, इसलिए कैंडिडेट 1 को हम डिसक्वालीफाई मानेंगे। भले ही वो मेरिट में स्टैंड कर रहा हो, भले ही उसके मेरिट में मार्क्स अच्छे आ रहे हों और मेरिट में स्टैंड करने लायक हो, फिर भी उसको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने दोनों ही पेपर्स में अलग अलग 40% मार्क्स स्कोर नहीं किए हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं एक और कैंडिडेट का, जो कि है कैंडिडेट नंबर 2। कैंडिडेट नंबर 2 के दोनों ही पेपर्स में अलग अलग मार्क्स का परसेंटेज हम देख लेते हैं। अगर उसके फर्स्ट पेपर में 50% मार्क्स आए हैं और सेकंड पेपर में 55% मार्क्स आए हैं, तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो कैंडिडेट नंबर 2 के मार्क्स कैंडिडेट नंबर 1 से कम है, फिर भी वो क्वालिफाई माना जाएगा। और अगर वो मेरिट में स्टैंड करता है तो उसका सिलेक्शन भी माना जाएगा क्योंकि उसने दोनों ही पेपर्स में सेपरेटली 40% मार्क्स स्कोर कर लिए हैं, इनफैक्ट 40% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लिए हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी अलग अलग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से या फिर ओबीसी कैटेगरी से, तो मिनिमम 40% मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे और वो ही आ जाता है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 35%, यानी 35% फर्स्ट पेपर में और 35% सेकंड पेपर में अगर आपने स्कोर किए हैं तो आपको मेरिट के लिए कंसिडर कर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सेकंड पेपर में 90% मार्क्स आए हैं और अगर आप एससी एसटी की कैंडिडेट हो और अगर फर्स्ट पेपर में आपके 35% मार्क्स भी आए हैं तो आपको मेरिट के लिए कंसिडर कर लिया जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप मेरिट में स्टैंड करते हो तो। इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट। हैव अ नाइस डे।